मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 पद को देखेंगे कि लैंड के 6वें दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 पद। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। मेरे प्रियो, यह वचन बताती है कि यीशु ने अपने आत्मिक जीवन और अपनी सेवकाई को आरंभ करने से पहले 40 दिन रात उपवास और प्रार्थना की और शैतान की परीक्षा को विफल किया। मेरे प्रियो, लैंड के 40 दिन हमारे आत्मिक जीवन को अधिक मजबूत बनाने की तैयारी देता है। ये 40 दिन की उपवास और प्रार्थना आत्मिक उन्नति की तरफ एक कदम है जो हमारी कमजोर पड़ी देह और आत्मा को बल देता है ताकि शैतान की हर बनाए परिस्थिति, चाल और परीक्षा को हम विफल कर सके, जैसा यीशु ने भी किया। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में जब हम प्रभु के अधिक निकट जाते हैं तो शैतान यह देख नहीं पाता है और हर वो मसीह व्यक्ति के जीवन में आक्रमण करता है जो प्रभु यीशु मसीह के अधिक निकट होता है। शैतान नहीं चाहता कि हम यीशु प्रभु के निकट रहे, इसलिए अनेक परीक्षाओं को हमारे सामने जन्म देता है। इसलिए जब हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, अवश्य शैतान हमें रोकने के लिए अनेक परीक्षा उत्पन्न करेगा। हमारे उपवास और प्रार्थना में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। यीशु मसीह के सामने शैतान ने 3 परीक्षा रखी थी जब वह अपने उपवास और प्रार्थना में लगे हुए थे। और मेरे प्रियो, शैतान यही 3 परीक्षा अदन की वाटिका में आदम और हवा से और इस्राएलियों से, जब इस्राएली 40 साल तक जंगल में घूमते रहे, उनके सामने डाली थी। आज भी यही 3 सवालों से शैतान हमें भी परीक्षा में डालता है। जैसे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 16 पद में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, आज हम इन्हीं 3 प्रकार की परीक्षाओं से लड़ रहे हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। मेरे प्रियो, शैतान की पहली परीक्षा यीशु के लिए यह थी कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए, जो शरीर की अभिलाषा को बताती है। शरीर की अभिलाषा का कभी अंत नहीं। शरीर की अभिलाषा के कारण ही आदम और हवा को उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा लगा और उन्होंने खाकर पाप किया। पर यीशु ने शैतान को उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान की दूसरी परीक्षा थी। तब शैतान यीशु को ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा और यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, दूसरी परीक्षा जो आंखों की अभिलाषा को बताती है। आंखों की अभिलाषा कभी खत्म नहीं होती है। आंखों की अभिलाषा के कारण आदम और हवा के आंखों को वह फल मनभावक लगा और उन्होंने खाया और पाप में पड़े। पर इसके विपरीत यीशु ने शैतान को उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। शैतान की तीसरी और अंतिम परीक्षा थी जब शैतान ने यीशु को ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। मेरे प्रियो, तीसरी परीक्षा बुद्धिमानी का घमंड को बताती है। बुद्धिमानी का घमंड मनुष्य के आत्मिक जीवन का अंत है। बुद्धिमानी घमंड के कारण आदम और हवा को फल बुद्धि के लिए चाहने योग्य लगा और वे पाप कर बैठे। पर यीशु जो परमेश्वर का पुत्र था, अपने आप पर घमंड नहीं किया और उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। मेरे प्रियो, यीशु का इतना कहते ही शैतान वहां से चला गया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार शैतान ने यीशु के सामने परीक्षा लाया, वैसे ही शैतान हमें भी परीक्षा में डालेगा, क्योंकि हम उपवास और प्रार्थना में दिन बिताते हैं। पर यीशु 40 दिन उपवास और प्रार्थना में बल पाकर वचन की अगुवाई में शैतान को हराया। मेरे प्रियो, हम भी शैतान को हरा सकते हैं। बस हमें उपवास और प्रार्थना करते रहना है ताकि प्रभु में हम परीक्षा के वक्त बल को प्राप्त कर सके। जैसे यीशु भी हमें कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 21 पद में, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के निकाली नहीं जा सकती।
मेरे प्रियो, याद रखे, ये जाति शैतान उपवास और प्रार्थना के बिना दूर नहीं हो सकती है। जो मनुष्य उपवास और प्रार्थना नहीं करता, वे जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो गिर जाते हैं, परंतु जो मनुष्य उपवास और प्रार्थना में दिन बिताते हैं, वे भी परीक्षा में पढ़ते हैं, परंतु वे मसीह यीशु की तरह शैतान और जीवन की हर परीक्षा में विजय को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, आइए इस लैंड हम उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के निकट आए, ताकि हर परीक्षाओं और संकट में विजय को प्राप्त करे, शैतान हमसे दूर भागे। पिता परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने परीक्षा में प्रभु से इस लैंड प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे प्रतापी नाम को धन्य कहते हैं, तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसने शैतान पर विजय पाई और हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला। हे पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, उपवास प्रार्थना की तैयारी तूने हमें दिया। हे पिता, प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो संसार और शैतान की परीक्षा में फंसे हैं। पिता, अनुग्रह कर कि वे उन परीक्षाओं में यीशु मसीह के समान विजय को प्राप्त करें। पिता, हमारे उपवास और प्रार्थना में बल दे कि हम अपने आपे में आए और जीवन की हर परिस्थिति में जीत हासिल करें। पिता, संसार की परीक्षाओं से हमें बचा, हमारे परिवार की रक्षा कर, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड हमसे दूर रहे और संकट के समय उपवास और प्रार्थना में सामर्थी बन पाए। पिता, ये 40 दिन जो हमने पाए, होने दे कि जो परीक्षाएं हमारे सामने खड़े हैं, पिता यीशु के नाम से 40 दिन के भीतर वो हट जाए, शैतान हमसे दूर हो। हमें काबिल बना कि यीशु के पद चिन्हों पर चल, उपवास और प्रार्थना के आरंभ से जीवन की हर लड़ाइयां हम लड़कर विजय को प्राप्त करें। पिता, हम पर दया कर और अनुग्रह की भरपूरी से भर दे, ताकि तेरे प्रेम करने वालों को अपनी परीक्षा की घड़ी साहस मिले। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और उपवास और प्रार्थना की अगुवाई के लिए। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।